पहले हमें इतनी खुशी हुआ करती थी कि आज की तारीख में भारत किसी से भी टक्कर लेने को तैयार है, लेकिन आज अब जब खड़े हैं तो उससे बड़ा दुख है हमारे लिए कि जिन चीज़ों की ज़रूरत थी इन लोगों ने भारत को जिस रूप में बनाना चाहिए था, हमें आज गर्व होना चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को, खास करके अगर आप किसी के फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से हो तो आप देखेंगे कि जो एक कल्पना थी वो एक अच्छा समय आ रहा था और ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को खो देना जो कि सबके सूत्रधार थे, इससे बड़ी देश के लिए इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को और उनके साथ जितने भी साथी थे उन सबों को अपने चरणों में स्थान दें और हम आपको जब कभी मौका मिले इसको अविस्मरणीय ना होने दें। संभवतः यही उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनरल विपिन रावत हमारे, जनरल विपिन रावत हमारे, जनरल विपिन रावत हमारे। 8 दिसंबर को जो एक दुखद हादसा हुआ जिसमें भारत के महान सपूत जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी आकस्मिक जो प्लेन क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है जिसको पूरा करना मुमकिन नहीं है। और आज हम उनके पुण्य आत्मा की शांति के लिए और पूरे भारतवर्ष में जितना शोक की लहर है, ईश्वर सबको इतना सामर्थ्य दे कि इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले हम सबको। इसीलिए आज ये हमने श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया है। और मैं ये सोचता हूँ कि जीते तो सब हैं, लेकिन ऐसे कोई मरता है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आते हैं जिनको उनके जीवन के बाद कोई याद नहीं करता, लेकिन इस महान सपूत को और उनके साथ जितने भी लोग और शहीद हुए हैं पूरी दुनिया रहते वक्त तक याद किया करेगी। और भारत की सुरक्षा के लिए जो विपिन रावत साहब ने काम किया है, मेरा ख्याल है ये अद्वितीय है, लेकिन मन बहुत दुखी है। ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। जनरल विपिन रावत जी, जिनका आकस्मिक प्लेन क्रैश हुआ, हमारे भारत के सपूत थे जिन्होंने सेना के अंदर बहुत बड़े युद्ध स्तर पर परिवर्तन किए और हमारी सेना को विश्व स्तर पर एक मुकाम हासिल दिलाने में अपना सहयोग दिया। आज उनके इस आकस्मिक निधन पर दयानंद महाविद्यालय परिवार की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, जिसमें सभी ने भारत माता की जयकारों के साथ जनरल विपिन रावत अमर रहे, इनकी जयकारों के साथ उन्हें एक श्रद्धांजलि दी है। धन्यवाद। कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही नामो निशान हो। तो अभी यही विचार मन में आ रहा था कि जीते तो सब अपने लिए हैं और अपनी मौत अपने आप मर भी जाते हैं, कोई याद रखने वाला भी नहीं होता उनको। लेकिन ऐसी मौत जो है वो वीरों को ही प्राप्त हो सकती है जिन्होंने अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया और जिए तो वतन के लिए और जान दी तो भी देश के लिए। और जनरल विपिन रावत एक क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक थे। हिंदुस्तान की फौज आज दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पर आ गई है, तो इसमें बहुत बड़ा रोल जनरल साहब का था। चाइना को धमकी भरे लहजे में बात करना और कहते थे बातचीत कर लो वरना हमारे पास सैन्य शक्ति नहीं है, इस तरह के उन्होंने बयान दिए थे। और गलवान घाटी में आपको मालूम ही है कि क्या हुआ था। तो आज दुख तो है, लेकिन भारत माता के सपूतों पर मुझे बहुत गर्व भी है कि वतन पर मिटने वाले अभी भी जिंदा हैं। और हम लोग अपने घरों में 4-6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, फिर 16 घंटे आराम करते हैं, लेकिन उन रेगिस्तानों में, समुंदर में वो देश की खातिर जो पहरा दे रहे हैं, वो जाग रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम आराम की नींद सो रहे हैं। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर देश के जो वीर सपूत हैं
इन्होंने कोई ठेका नहीं ले रखा था देश पर मरने का। सैलरी मिलती है, एक जवान को सैलरी मिलती है 20, 30, 40, 50 हज़ार, लेकिन जज्बा देखो उसका, हर वक्त नहीं आ रहा मरने के लिए। तो ऐसे सपूतों को जनरल विपिन रावत साहब और उनके साथ जो 12 लोग और शहीद हुए, और एक ग्रुप कैप्टन शायद वो भी सीरियस है, ईश्वर करे वो रिकवर हो।